अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, नाइन्थ क्लास मैथ न्यू बुक 2025-26 एक्सरसाइज 1.2 और उसका सवाल नंबर 2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए, जिसके टोटल 9 पार्ट हैं। तो आइए सब पार्ट को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। तो अज़ीज़ तुलबा, ये सवाल आपके सामने 81/16 और पावर रेज्ड में है -3/4। ठीक है, मतलब कि 81/16 और पावर में है -3/4। तो आपने इसको जब सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले आपने इस पावर को जमा में लाना है। ये -3/4 है ना, इसको जमा 3/4 करना है। और अगर इसको जमा 3/4 करना है तो इसके लिए आपने इन रकमों को उल्ट कर देना है। मतलब ये 16 बटे के नीचे इसको आप ऊपर ले जाएं और 81 बटे से ऊपर है इसको आप बटे के नीचे ले आएं। मतलब जो 16 है उसको न्यूमरेटर बना दें और जो 81 न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दें। ठीक है, तो ये 81/16 से 16/81 हो जाएगा। जब आप इसको उल्ट करेंगे तो ये जो -3/4 है ये जमा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर आपने 16 और 81 की तजदी करनी है। 16 की तजदी मैं यहाँ पर आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे आप करेंगे? 16 को आप 2 पे तकसीम करें। 2 8 16 होता है, उसके बाद 2 4 8 होता है, उसके बाद 2 2 4 होता है और उसके बाद 2 1 2 होता है। तो अभी देखें 16 में 1 2 3 4 4 दफ़ा मतलब 2 आया है। तो इसका मतलब ये है कि 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो इधर 16 की जगह 16 की जगह आप 2 रेज़ टू पावर 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 81 की भी हम तजदी करते हैं। अभी पावर में 3/4 एज इट इज़ आ जाना है। जो 81 है उसकी आप तजदी करें। अब 81 2 पे तो डिवाइड ही नहीं होता, तो ये 3 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको आप 3 पे डिवाइड कर दें। 3 2 6 होता है। 8 में से जब 6 निकलेंगे 2 बचेगा, 2 और 1 21 और 3 7 21 होता है। अब ये 27 है तो 3 9 27 होता है। अब 9 को अगर आप करें तो 3 3 9 होता है और उसके बाद 3 एकम 3 होता है। अब 81 के अंदर 1 2 3 4 4 दफ़ा 3 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 81 की जगह 3 की पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप के अंदर हम देखते हैं हमने क्या करना है। ये जो है ना 2 रेज़ की पावर 4 और 3 रेज़ की पावर 4 और ये जो ब्रैकेट लगी हुई है और ये 3/4 पावर है। ये जो 3/4 पावर है असल में ये 2 की पावर 4 की भी पावर है और 3 की पावर 4 की भी पावर है। मतलब ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये वाली जो है ना पावर ये इसके साथ भी आएगी और इसके साथ भी आएगी। तो इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं। 2 की पावर 4, इसकी पावर भी आपके पास 3/4 होगी और बटे में 3 की पावर 4, इसकी पावर भी 3/4 होगी। मतलब 3/4 दोनों की पावर होगी। अब देखें यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी ये 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बनेगा? 3 बनेगा और यहाँ पे 3 की पावर 3 बनेगा। मतलब कि ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 बटा नीचे आएगा 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे। मतलब 2 की पावर 3 आपने कैलकुलेटर से मतलब जब निकालनी है तो आपका 8 जवाब आएगा और 3 की पावर 3 निकालेंगे तो वो 27 आएगा। मैं आपको ये निकाल कर भी दे देता हूँ। ये 2 है और ये इसकी पावर है। ठीक है, और ये हमने 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया है। तो आप देखें आपका आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप 3 की पावर 3 लिखेंगे तो उसका आंसर भी आप लोग चेक कर लें, 27 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जब 2 को आपने 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया है तो 8 जवाब आया है और 3 को किया है तो 27 आया है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि 8/27 जो है ना वो इस सवाल का जवाब है और इस सवाल को इससे मज़ीद सिंपल हम नहीं कर सकते। मतलब इससे ज़्यादा छोटा जवाब इस सवाल का हम नहीं निकाल सकते। बस यहीं तक इसका जवाब आएगा। तो ये पहला पार्ट हल हो गया। आइए देखते हैं दूसरे पार्ट को कैसे सॉल्व करना है जी। तो अज़ीज़ तलबा, दूसरा पार्ट आपके सामने 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसके अंदर ये 3 बटा ये जो 4 है इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये आपके सामने हल हुआ हुआ 4 की जब आप तजदी करेंगे 2 ज़रब 2 4 और 2 ज़रब 1, मतलब 4 के अंदर 2 दफ़ा 2 आया है
तो इसलिए इसको आप 2 की पावर 2 लिखेंगे। ये डिवाइडेड बाय उसी तरह अब यहाँ पे भी 4 2 की पावर 2 लिखेंगे और 9 की ये तजदी आप करेंगे तो 3 की पावर 2 बनेगा, ठीक है। और ये 3 की पावर 2 आ गया 9 की जगह पे, और ये 3 उसी तरह आ गया। मल्टीप्लाई 16 की आप तजदी करेंगे जो कि पिछले सवाल में मैंने की भी है, तो 2 की पावर 4 बनेगी, और 27 की आप करेंगे तो 3 की पावर 3 बनेगी। और ये दोनों तजदी मैं पहले करके भी आ चुका हूँ, यहाँ पे भी हल हुई है, 16 की तजदी हल हुई है और ये 27 की, लेकिन ये पिछले सवाल में भी हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। आगे देखते हैं मजीद हमने इसको किस तरह हल करना है। अब ये ब्रैकेट लगी हुई है, पिछले सवाल के अंदर भी यही कंसेप्ट था कि जब ब्रैकेट लगी हो तो ये वाली पावर इस ऊपर वाली रकम की भी पावर होती है और नीचे वाली रकम की भी पावर होती है। तो इसी तरह ये -2 इस 3 की पावर -2 आ जाएगा और इस 2 की पावर 2 ज़रा -2 आ जाएगा। मतलब ये वाली जो -2 पावर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होनी है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होनी है, तो इसकी पावर 1 होती है। 1 ज़रा -2 डायरेक्ट लिख दिया है और ये 2 ज़रा -2 हमने लिख दिया है। ये तकसीम उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 भी बिल्कुल इन दोनों की पावर है, तो 2 की पावर 2 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 ज़रब 3 आ जाएगा ज़रब। अब ये 2 की पावर 4 और बटा 3 की पावर 3 एज इट इज़ हम लिखेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में देखते हैं क्या करना है। इनको देखें, ये 3 की पावर -2 उसी तरह आ गया, ये 2 और ये 2 ज़रब -2 -4 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी आप हल कर सकते हैं, 2 ज़रब -2 तो -4 ही आएगा। डिवाइडेड बाय तकसीम उसी तरह आ गया, ये 2 ज़रब 3 6 2 की पावर 6, ये बटा 3 2 ज़रब 3 3 की पावर 6 है ज़रब, ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 उसी तरह आ जाएगा। अगले स्टेप के अंदर आप इस तकसीम को ज़रब में तब्दील करेंगे, डिवाइड को डिवीजन को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे। जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो नीचे वाली रकम जो होती है ना वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर वाली रकम होती है वो नीचे आ जाती है। तो ये 3 की पावर 6 नीचे है, ये ऊपर चला गया, और 2 की पावर 6 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 3 की पावर -2 उसी तरह, ये 2 की पावर -4 उसी तरह। ये बस तकसीम को ज़रब में तब्दील किया है तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी ज़रब, ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 उसी तरह आएगा। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है। देखें ये 3 है, ये भी ज़रब 3 है, मतलब इनकी ये बेस जो है वो सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेस सेम हो, बेस होती है ये वाली नीचे, मतलब पावर के नीचे जो ये भी 3 है ये भी 3 है, बेस सेम हो, दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम बेस को एक दफ़ा लिख लेते हैं और उनकी जो पावरें हैं उनको आपस में जमा कर देते हैं, ठीक है। ये रूल है कि जब दो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावरों को जमा कर देते हैं और बेस को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो इन 3 में से एक 3 लिख दिया, ये -2 पावर आ गया और इसकी पावर 6 है, दरमियान में ज़रब की वजह से हमने जमा लगा दिया, तो -2 जमा 6 आ गया। मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 4 उसी तरह आना है, बटा 3 की पावर 3 उसी तरह आना है। इधर भी ये 2 बेस सेम है तो ये पावरें जो जमा हो जाएंगी -4 जमा 6 आ जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप के अंदर आप देखें, अब ये 3 उसी तरह आ गया, -2 जमा 6 करेंगे तो आपका जवाब 4 आएगा, बटा ये 2 उसी तरह -4 जमा 6 करेंगे, जवाब जमा का 2 आएगा। कैलकुलेटर से आप इसको हल कर सकते हैं। ज़रब ये 2 की पावर 4 उसी तरह और बटा 3 की पावर 3 उसी तरह आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये वाला 3 और ये वाला 3 ये सेम है ना इनकी बेस, तो इनको आप सॉल्व करेंगे। ये 3 और 3 में से एक 3 लिख लिया। अब ये 4 पावर थी उसी तरह रहेगी, ये जमा का 3 है, ये जो नीचे है ना ये जमा का 3 है। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा ना इसके साथ तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे जमा का था, ऊपर जाके माइनस हो गया। अगर नीचे माइनस का होता ऊपर जाके जमा हो जाना था। अब इधर इसके साथ कोई अलामत नहीं तो मतलब प्लस की अलामत है, और जब प्लस की अलामत है तो ऊपर जाने पर वो अलामत माइनस हो जाएगी। तो ये 4 - 3 आ गया। ये और ये इनकी भी 2 बेस सेम है तो एक दफा लिखें, ये 4 उसी तरह आएगा, ये 2 नीचे जमा का तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये 3 4 - 3 1 आ गया, मतलब 3 की पावर 1 ज़रब 2, 4 - 2 2 आ गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 3 होता है, ज़रब 2 की पावर 2 4 होता है, तो 3 ज़रब 4 क्या आता है 12, और 12 इस सवाल का जवाब है। आइए देखते हैं अगले पार्ट को कैसे सोल्व करना है। जी तो अजीज तलबा ये है थर्ड पार्ट 0.027 रेज़ टू द पावर 1/3 -1/3, ठीक है। तो आप इसका अशारिया ख़त्म करें। अशारिया कैसे ख़त्म करना है कि जहाँ पर अशारिया है वहाँ पे आपने लिख देना 1, और अशारिया के बाद जितने हिस्से देखें यहाँ पर 0 2 और 7 3 हिस्से हैं, तो जितने हिस्से उतनी आपने 0 लगा देनी है। तो अशारिया की जगह 1, आगे जितने हिस्से उतनी 0 लगाएंगे तो ये अशारिया आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 27/1000 और इसकी पावर बन गई -1/3, ठीक है। अब आप 27 की तजदी करें तो 3 की पावर 3 बनता है, और 1000 की अगर आप तजदी करें, ये आपके सामने हल भी हुई है, तो 10 की पावर 3 बनता है, ठीक है। और ओवरऑल इसकी पावर है -1/3। अब ये 3 की पावर 3 और बटा 10 की पावर 3 इन दोनों के साथ ये -1/3 आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले सवाल दूसरे सवाल के अंदर ये कंसेप्ट बता चुका हूँ
कि ये वाली ब्रैकेट का मतलब है कि ये वाली पावर ऊपर वाली रकम के साथ भी और नीचे वाली रकम की पावर के साथ ज़रब होगी। तो इधर ये 3 की पावर 3 उसी तरह आया ज़रब ये -1/3 और ये 10 की पावर 3 ज़रब -1/3। अब यहाँ पर क्या होना है कि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाना है, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाना है। ये 3 की पावर -1 बटा 10 की पावर -1 मतलब 3 की पावर -1 बटा 10 की पावर -1। अब माइनस है ना, अगर माइनस को जमा करना हो तो ये भी मैं वैसे आपको रूल बता चुका हूँ, माइनस को जमा करना है तो आप नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली रकम को नीचे ले आएं। तो 10 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएं, 3 ऊपर है, उसको नीचे ले आएंगे तो 10/3 इसका सवाल का आंसर बन जाएगा। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 4 को। जी तो अजीज तलबा ये पार्ट नंबर 4 है। 7 स्क्वायर रूट ऑफ या अंडर रूट आप कह लें, एक्स की पावर है 14, वाई की पावर 21, जी की पावर है 35 डिवाइडेड बाई या बटा y की पावर है 14 और z की पावर है 7। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने ये रकम एज इट इज लिख लेनी है और ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो 7 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस सारी चीज़ को आप 1/7 लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर ये वाली अलामत होती है तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर यही आपके पास अलामत हो लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/3। अगर यही अलामत हो और इसके साथ यहाँ पे 4 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/4। अगर यही अलामत हो इसके साथ 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/7। और इधर यही है, ये अलामत और इसके साथ ये ऊपर 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 1/7 हो जाएगा। अब अगले स्टेप के अंदर आपने देखें ये x है और कोई x है ही नहीं, इसलिए x की 14 आप एज इट लिखेंगे। ये y और ये y है, मतलब बेस सेम होगी। अब ये y21 उसी तरह रहेगा, ये नीचे जमा का 14 है, ऊपर जाकर माइनस का 14 हो जाएगा। मतलब ये जमा का 14 है ना, जब ये इधर y के साथ y की 21 के साथ जाएगा तो ये -14 हो जाएगा। इधर z और इधर z है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। ये 35 उसी तरह रखेंगे, ये जमा का 7 है नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और ओवरऑल ये 1/7 पावर उसी तरह आएगी। अब ये देखें x की 14 उसी तरह आ गया, ये 21 में से 14 निकालेंगे तो y की 7 बन जाएगा और 35 में से 7 माइनस करेंगे तो z की पावर 28 बन जाएगा। और ये 1/7 उसी तरह है। अब ये 1/7 ब्रैकेट के साथ है, इसका मतलब ये 1/7 x के साथ भी आएगा, y के साथ भी आएगा और z के साथ भी आएगा। तो x की 14 ज़रब 1/7, इसी तरह y की 7 ज़रब 1/7 और इसी तरह z की 28/1/7। ठीक है, तो इधर आप देखें ये 7 एकम 7 और 7 2 14, मतलब x की पावर 2 बन गया। ये 7 से वैसे ही 7 कैंसिल हो जाना, तो y की पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, मतलब अकेला y आ जाएगा। और इधर ये 7 एकम 7 और 7 4 28, मतलब z की पावर 4 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, x की पावर 2, y और z की पावर 4। तो यही इस सवाल का जवाब है। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। जी तो अजीज तलबा पार्ट नंबर 5 आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये 5 है, 5 आ जाएगा, ये डॉट है, डॉट का मतलब है ज़रब या मल्टीप्लाई। ठीक है, आप ज़रब की अलामत भी यहाँ पर लगा सकते हैं, डॉट लगा दिया। 25 की तजदी करेंगे तो 5 ज़रब 5 क्या होता है 25, मतलब 25 की जगह 5 का स्केयर आ जाएगा। ये n+1 उसी तरह आ जाएगा, माइनस उसी तरह आएगा। ये 25 की फिर तजदी की तो 5 का स्केयर आ जाएगा। ये डॉट है या आप ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की अलामत भी मल्टीप्लाई है। ये 5 उसी तरह आ जाएगा और इसकी ये पावर 2n भी उसी तरह आ जाएगी। अगले इसके नीचे जो बटे में लिखा हुआ है ये 5 उसी तरह आएगा, ये 5 और इसकी पावर 2n+3 है, ये उसी तरह 5 डॉट और 5 ये 2n+3 उसी तरह आ जाएगा। ये माइनस उसी तरह है, यहाँ पर 25 की आप तजदी करेंगे तो 5 का स्केयर आएगा और ये n+1 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि ये जो 5 है इसको आप एज इट इज लिखेंगे। ये जो 5 की पावर 2 है, इस 2 का मतलब ये है कि ये 5 की पावर 2 आगे ब्रैकेट लगी, मतलब ये ज़रब है, मतलब जो 2 है ना ये n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दरम्यान में जमा भी आएगा। तो आप देखें ये 5 इसी तरह, ये 2 को जब n से ज़रब करेंगे तो 2n आ जाएगा, ये जमा आ गया और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। माइनस उसी तरह ये 5 की पावर 2 डॉट ये 5 की पावर 2n आ जाएगा। बटे में अगर देखें तो ये 5 उसी तरह है और ये 5 है। अब ये 2n जमा 3 है उसी तरह आ जाएगा, ये माइनस उसी तरह है। अब यहाँ पर भी सेम जैसे इधर था वैसे ही इधर है, ये 2 n से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल आप लिखेंगे 5 की पावर 2n जमा 2 ज़रब 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं आगे हमने क्या करना है। अब देखें यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आपको नजर आ रही है 5 की पावर 2n जमा 2, और यहाँ पर भी नजर आ रही है 5 की पावर 2n जमा 2। और यहाँ पर हमने 5 की पावर 2n जमा 2 बनानी है, मतलब ये ऐसे बनेगी, मैं अभी बताता हूँ कैसे बनेगी। और यहाँ पर भी आपने यही बनानी है ताकि हम कॉमन लेकर इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकें। देखें यहाँ पर तो ये सेम इट इज इसी तरह आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखें ये 5 और 5 बेस सेम है
और ये आपस में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जब बेस सेम हो तो और वो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम बेस एक दफ़ा लिखते हैं और पावरों को जमा कर देते हैं। तो 2 जमा 2n या 2n जमा 2 बात एक ही है। तो इस तरह ये बन गई। और इधर देखें तो ये 5 उसी तरह आ गया, ये 5 उसी तरह। अब देखें ये 2n जमा 3 है, जमा 3 को हम जमा 2 जमा 1 लिख सकते हैं, मतलब 2 जमा 1 क्या आता है 3। तो ये जमा 3 जो है ना उसको हमने अलहदा करके लिख दिया, ये 2n उसी तरह आ जाएगा, ये 3 के बजाय 2n जमा 2 जमा 1 आ गया। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर आप देखें ये 5.5 2n जमा 2 एज इट इज माइनस ये 5 2n जमा 2 एज इट इज, उसके बाद बटे में ये 5.5। अब ये 2n जमा 2 हमने अलहदा कर देना है, और ये जो जमा 1 आया है ना ये भी तो 5 की पावर में ही आ रहा है, तो इसलिए 5 की पावर के साथ एक अलहदा हो जाना है। ठीक है, यहाँ से एक आप ये चीज़ समझ लें कि ये 5 उसी तरह आया है, ये 5 आ गया। अब ये 2n जमा 2 जमा 1 ये तीनों 5 की पावरें हैं। हमने क्या किया है 2n जमा 2 अलहदा कर दिया 5 की पावर के साथ, और एक जो है वो हमने 5 की पावर के साथ अलहदा कर दिया है। उसके बाद ये माइनस और ये 5 की पावर 2n जमा 2 आ गया है। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, ये 5 की पावर 2n जमा 2 ये एक रकम है और एक आपके पास ये रकम है। ठीक है, तो इन दोनों रकमों में से 5 की पावर 2n जमा 2 दोनों में है, तो इसलिए ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर जब इस रकम को आप इस पे तकसीम करेंगे तो ये तो सारी कैंसिल हो जाएगी, पीछे ये 5 बचेगा, ये वाला 5 है तो ये आप इधर लिखेंगे, ये माइनस का माइनस आएगा, और इस रकम को जब आप इस कॉमन पे तकसीम करेंगे तो पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास 1 बचेगा बटा। इधर देखें तो इधर ये 5 की पावर 2n जमा 2 है और इधर भी 5 की पावर 2n जमा 2 है, तो ये आप कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो इस सारी रकम को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये 5 बचता है, ये वाला 5, और यहाँ से ये वाला भी 5 बच रहा है। ठीक है, तो 5 ज़रब 5 है। ठीक है, या आप कह लें 5 का ये स्क्वायर है, मतलब 2 5 है ना, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये भी 5 है ये भी 5 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है। जब ये दो बेस सेम है और ज़रब हो रही है आपस में तो पावरें जमा हो जाती हैं, तो 5 की पावर 2 बन जाएगा, माइनस उसी तरह इस पूरी रकम को आप इस पे तकसीम करेंगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर ये 5 की पावर 2n जमा 2 और ये 5 की पावर 2n जमा 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 5 माइनस 1 4 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 1 आएगा, 4 बटा 25 माइनस 1, और 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 6 24 होता है। ठीक है, तो 1 बटा 6 इस सवाल का आंसर है। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 6 जी। तो अजीज तलबा पार्ट नंबर 6 की रकम आपके सामने है, ये जो 16 है सबसे पहले आप इसकी ये तजदी करेंगे तो 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16 की जगह 2 की पावर 4 आ जाएगा, ये ऊपर x जमा 1 है उसी तरह आ जाएगा, ये प्लस उसी तरह आएगा, ये 20 उसी तरह आएगा, ये 4 की पावर 2x है। तो इसको आप देखें 4 की तजदी करें तो 2 ज़रब 2 4 होता है, तो इस 4 की जगह ये हमने 2 की पावर 2 लिख दिया है, और ये जो ऊपर 2x था ये हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर आप देखें ये जो नीचे आपके पास दी हुई रकम 2 की पावर x माइनस 3 उसी तरह आएगा, ये ज़रब उसी तरह आएगा। 8 की आप लोग तजदी करेंगे तो 2 की पावर 3 बनता है, तो इस 8 की जगह आप 2 की पावर 3 लिखेंगे, और ये ऊपर जो x जमा 2 है ये आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर देखेंगे 2 उसी तरह आएगा, ये 4 जो है अब ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये +1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब 4 को x से ज़रब करेंगे तो 4x आएगा, जमा उसी तरह आएगा 4 ज़रब 1 4 आएगा, मतलब 4x जमा 4 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आ गया, ये जमा आ गया, ये 20 आ गया, ये 2। अब ये वाला जो 2 है ये 2x से ज़रब होगा, तो 2 ज़रब 2x क्या होता है 4x, तो 2 की पावर 4x आ जाएगा। उसके बाद बटा ये 2 की पावर x माइनस 3 ये ज़रब है। अब ये 2 उसी तरह आया, अब 3 को आप x से ज़रब करें, फिर आप 3 को जमा 2 से ज़रब करें, जब 3 को x से ज़रब करेंगे तो 3x आएगा, जब आप 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो 6 आएगा, और दरमियान में जमा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे हमने क्या करना है। अगले स्टेप के अंदर देखें ये 2 की पावर 4x जमा 4 है, यहाँ से ये देखें ये जो 4x पावर है ये भी 2 की है, और ये जो 4 पावर है ये भी 2 की है, तो मैं 4x पावर 2 के अलहदा कर रहा हूँ, और ये वाली 4 जो पावर है 2 की ये अलहदा कर रहा हूँ। देखें ये 2 की पावर 4x लिख दिया, ये प्लस की वजह से ये मल्टीप्लाई आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई की वजह से प्लस हो जाती है ना पावरें, तो प्लस हो पावरें तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम बेस के साथ। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4x उसी तरह आ गया, और ये 4 2 की भी पावर है, प्लस की वजह से मल्टीप्लाई आ जाना है, और ये 2 की पावर 4 एज इट इज आ गया। उसके बाद ये प्लस आ गया 20 आ गया, अब ये 2 की पावर 4x उसी तरह बटे में देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है, और दोनों बेस सेम है,
जब बेस आपके पास सेम है और आपस में ये हो भी मल्टीप्लाई रही हैं तो पावरों को आप जमा कर देते हैं, ठीक है। तो ये x-3 मतलब 2 हमने एक दफा लिख लिया, ये x-3 उसी तरह आएगा और ये वाली पावरें हम जमा करेंगे, जमा 3x जमा 6। अब देखें यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल होता है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे x है, इसके साथ प्लस की लामत है और इसके साथ 1 कोफिशिएंट है, ये 1x है और ये 3x है। तो 1 जमा 3x क्या होता है, ये 4x होता है और ये -3 है और ये जमा 6 है, मतलब 6 जमा में से माइनस के 3 निकालेंगे तो जमा का 3 बच जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 जमा 20 और 2 की पावर 4x, यहाँ से ये 2 की पावर 4x और यहाँ से ये 2 की पावर 4x, ये हमने क्या ले लिया है कॉमन। जब कॉमन लिया है तो ये वाली जो रकम है जब आप इसको कॉमन पे तकसीम करेंगे तो 2 की पावर 4x से 2 की पावर 4x मतलब कि कैंसिल हो जाएगा और ये 2 की पावर जो 4 है ये एज इट इज आ जाएगी। ये प्लस उसी तरह ये वाला सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 20 बाकी बच जाएगा। इसको आप हल करेंगे 2 ये 1x जमा 3x 4x आ गया और 6 में से आप 3 माइनस करेंगे तो जमा का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर 2 की पावर 4x है, नीचे 2 की पावर 4x जमा 3 है, तो इसको आप अलग-अलग करके लिख दें, ठीक है। ऊपर फिलहाल आप उसी तरह लिखेंगे 2 की पावर 4x आ गया, 2 की पावर 4 जमा 20 उसी तरह बटा ये 2 की पावर 4x अलहदा कर दें और प्लस की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दें और ये 2 की पावर 3 आप अलहदा कर दें, ठीक है। जब आप इस तरह करेंगे तो ये 2 की पावर 4x इस 2 की पावर 4x से कैंसिल हो जाएगी। 2 की पावर 4 अगर आप लेते हैं तो वो 16 आ जाएगा, जमा ये 20 उसी तरह है और 2 की पावर 3 जो आपके पास बनता है वो 16 बनता 8 बनता है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 16 जमा 20 बटा 8, 16 जमा 20 आपके पास क्या आएगा 36 आएगा बटा 8। तो इसको आप डिवाइड कर दें, देखें कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 8 होता है और 4 9 36 होता है, तो 9/2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 7। जी तो अजीज तलबा पार्ट नंबर 7 है, 64 की पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 और इसकी पावर है -3/2। तो सबसे पहले ये जो 64 है ना इसकी आप तजदी करें तो इसको आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 64 की जगह 4 की पावर 3 आ गया, ऊपर -2/3 उसी तरह तकसीम 9 की अगर आप तजदी करें तो इसको आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 की बजाय 3 की पावर 2 आ गया और -3/2 उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो 4 की पावर -2 बन जाएगी, ये डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर -3 बन जाएगी, ठीक है। अब ये तकसीम है तो तकसीम को आप बटे में लिख सकते हैं, ये 4 की पावर -2 तकसीम का मतलब है बटा और 3 की पावर -3, ठीक है। अब आपको पता है ये आपके पास जो पावर है ये माइनस में, तो आपने जमा में करना है तो नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली रकम को नीचे ले आएं। तो ये 3 -3 है, जब ये बटे के ऊपर जाएगा 3 जमा 3 हो जाएगा, ये 4 -2 है ऊपर ये नीचे आएगा तो 4 जमा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 की पावर +3 का मतलब है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, जब आप इसको कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो आंसर 27 आएगा और 4 की पावर +2 का मतलब है 4 ज़रब 4, जब आप इसको हल करेंगे तो जवाब 16 आएगा। तो 27/16 इस सवाल का जवाब बनता है। आइए पार्ट नंबर 8 को देखते हैं। जी तो अजीज तलबा पार्ट नंबर 8 है, 3 की पावर n ज़रब 9 की पावर n+1 बटा 3 की पावर n-1 ज़रब 9 की पावर n-1, ठीक है। तो ये 3 की पावर n उसी तरह लिखेंगे, 9 की आप तजदीद करेंगे, 3 ज़रब 3 9 होता है तो इसलिए 9 की जगह 3 की पावर 2 आ जाएगा, ये n+1 एज इट इज आएगा बटा ये 3 की पावर n-1 उसी तरह ज़रब ये 9 को भी आप 3 की पावर 2 लिखेंगे और n-1 लिखेंगे जो पावर में है, ठीक है। अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ये 3 की पावर n उसी तरह आएगा ज़रब ये 3, अब ये 2 जो है इस n से भी ज़रब होगा और ये 2 इस +1 से भी ज़रब होगा, तो 3 की पावर 2n आ जाएगा जमा 2 ज़रब 1 2 आ जाएगा, मतलब 3 की पावर 2n जमा 2 हो जाएगा। नीचे अगर देखें तो ये 3 की पावर n-1 उसी तरह आएगा और इधर भी ये 2n से ज़रब होगा तो 2n और 2 -1 से ज़रब होगा तो -2 और 3 उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पर आपके पास बेस सेम है, देखें 3 बेस है और ये दोनों रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं। जब बेस सेम हो रकमें आपस में ज़रब हो रही हो तो पावरों को हम जमा कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 2 दफ़ा एक दफ़ा लिखेंगे, ये n उसी तरह आएगा और ये पावर जो 2n जमा 2 है ये भी उसी तरह जमा में 2n जमा 2 आ जाएगी, ठीक है। बटे में अगर देखें तो ये 3 और ये 3 सेम बेस है, एक दफ़ा लिख लें, दोनों ज़रब हो रही हैं तो पावरों को जमा करेंगे, ये n-1 उसी तरह आएगा और यहाँ पे ये ज़रब की वजह से हम जमा लगाएंगे तो ये जमा 2n-2 आ जाएगा। ये 2n के साथ जमा क्यों आया, क्योंकि ये रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं इसलिए यहाँ पे जमा आना है, ठीक है, जमा 2n-2। अब आप देखें यहाँ से अगर कुछ कैंसिल होता है या आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ये 2n है
और ये 1n है, तो 2n जमा 1n क्या होता है 3n होता है, और ये जमा 2 मतलब ये 3 और ये वाला 3n हो जाएगा जमा 2, मतलब 3 की पावर 3n जमा 2 डिवाइडेड बाय ये 3 है, ये 2n है, ये n है, तो 1n जमा 2n, ये भी क्या बन गया 3n, और ये -2 है -1 है, तो -2 -1 अगर आप कैलकुलेटर पे हल करते हैं ना, -2 -1, ठीक है, ये देख ले -2 -1 लिखा है, तो आंसर आप लोगों के सामने अभी आ जाएगा -3 आता है, ठीक है, तो ये -3 आ गया, ठीक है। अब ये 3 और 3 अब भी ये सेम बेस है, तो आप देखें इन पावरों को आप सॉल्व करेंगे, ये 3 और 3 बेस सेम है ना, इनमें से आप एक बेस लिख ले, ये 3n जमा 2 उसी तरह आ जाएगा। अब ये 3n -3 जो है ना, ये नीचे है और इसके साथ इधर जमा की अलामत है, मतलब ये नीचे जमा हो रही है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जमा से माइनस में तब्दील हो जाएगी, तो ये 3n -3 उसी तरह लिखेंगे, और यहाँ पे ये माइनस हमने लगाई है क्योंकि नीचे इसके साथ जमा थी, जब आप माइनस लिखेंगे तो ये 3n जमा 2 उसी तरह आएगा, माइनस की वजह से इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे ये जो 3n है ना, इसके साथ कोई अलामत नहीं, मतलब प्लस की है, लेकिन इस माइनस की वजह से जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस माइनस में तब्दील होगी, -3n आ जाएगा, और ये जो -3 है इस माइनस की वजह से ये जमा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप देखें, ये 3n जमा क्या है, ये 3n माइनस का, ये -3n है ना, इसके साथ कोई अलामत नहीं, तो जमा 3n है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 उसी तरह बचा, ये 2 जमा 3 हो जाएगा, और 2 जमा 3 क्या होता है 3 की पावर 5 है, और 3 की पावर 5 अगर आप कैलकुलेटर पे हल करेंगे, देखें 3 की पावर 5 अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ 3 की पावर 5, तो आंसर आता है 243, मतलब 243, 243 इस सवाल का जवाब आ जाएगा। आइए आखिरी पार्ट नंबर 9 को देखते हैं जी। तो अजीज तुलबा 9 नंबर पार्ट है 5 की पावर n+3 -6 पॉइंट, ये पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, और 5 की पावर है n+1 डिवाइडेड बाय बटा 9 ज़रा 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, ठीक है। तो पहले स्टेप के अंदर देखें, ये 5 की पावर n है और जमा 3 है, तो ये मतलब n जमा 3 5 की पावर है, मतलब n को आप 5 की पावर में अलहदा करके लिखेंगे और 3 को 5 की पावर में अलहदा लिखेंगे, और जब ये जमा होती है ना पावरें, तो जब आपको उसमें मतलब एक बेस के साथ दोनों पावरें अलहदा अलहदा लिखते हैं तो वो आप ज़रब में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 उसी तरह आएगा, इसकी पावर n बन गया, और यही 5 उसी तरह आएगा और इसकी पावर 3 बन गया, और ये ज़रब इस जमा की वजह से आ जाएगा, ये -6। अब इस पॉइंट का मतलब है ज़रब, पॉइंट लगा लें ज़रब लगा लें एक ही बात है, और ये 5, अब यहाँ पे भी 5 n के साथ अलहदा लिखेंगे और 1 के साथ हम अलहदा लिखेंगे, जो हमने इधर किया सेम इधर करेंगे, बटा जो 9 है 9 लिखेंगे, ज़रब ये 5 की पावर n माइनस ये 4 ज़रब 5 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में देखें, अब ये आपके पास एक रकम ये है, ठीक है, और एक रकम आपके पास पूरी ये है, और दरमियान में माइनस है, तो इधर भी 5n आपको नजर आ रहा है और इधर भी 5n नजर आ रहा है, तो यहाँ से 5n आप क्या लेंगे कॉमन, जब ये 5n बाहर आ गया तो यहाँ से पीछे क्या बचा 5 की पावर 3, ये माइनस, इसी तरह यहाँ से भी 5n बाहर चला गया तो ये 6 ज़रब 5 की पावर 1 बनेगा, 6 ज़रब 5 की पावर 1 हम उसी तरह लिखेंगे, बटा अब देखें यहाँ पे भी 5n है ना इसमें, और इसमें भी 5n है, तो यहाँ से 5 की पावर n कॉमन ले लें, यहाँ पे 9 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 बच जाएगा, 5n बाहर आएगा कॉमन। अब ये 5n से 5n क्या हो जाना है कैंसिल हो जाना है, 5 की पावर 3 होता है 125, माइनस 6 ज़रब 5 एकम 5 5, और 5 ज़रब 6 30 जवाब आएगा, बटा 9 माइनस 4 क्या होता है 5, 125 में से 30 को अगर आप माइनस करें तो 95 आएगा, और बटा 9 में से 4 को माइनस करें तो 5 आएगा। अब 5 एकम 5 और 5 19, या 5 19 क्या होता है 95 95, तो इस तरह 19 इस पोर्शन का इस पार्ट का जवाब आ जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।